तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बाकी बातें बता दी हैं। अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है रीन वन विंकल। ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो कि एक बहुत ही गुड नेचर्ड पर्सन थे, लेकिन लेजी बहुत थे। मतलब उनका स्वभाव तो बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन लेजी जो थे वो बहुत थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल एस्लीप। और ये इतने लेजी थे भाई साहब कि एक बार वो पहाड़ों में गए और वहाँ जाके वो क्या हो गए, वो वहीं पे जाके आ, सो गए। एस्लीप का मतलब क्या होता है, वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके वो सो गए। वेन ही वेन ही अवेकन 20 ईयर्स लेटर। सोचो वो कितने बड़े लेजी थे कि 20 साल तक वो जो भाई साहब थे रिप वन वैंग विंकल, वो 20 साल तक सोए रह गए। एंड रिप फाइंड दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज। अब मान लो आप ही हो, अगर 20 साल तक सोए रहोगे और जब जगोगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास जो होंगी वो चेंज हो गई होंगी। ठीक है। तो अब आगे की कहानी हम प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं, तो कहानी अब शुरू होती है यहाँ से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो वैन भाई साहब थे, वान, वो कैसे थे। वेरी मतलब बैड नेचर्ड थे कि गुड नेचर्ड थे, और वो लेजी थे या फिर वेरी एक्टिव थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जाके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कितने साल तक पहाड़ों में जब गए हैं तो कितने साल तक सोए रह गए, या मतलब हम कहने का मतलब है कि वो आप ये बताओगे कि वो कितने साल तक पहाड़ों में जाके सोए तो सोए रह गए। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का अभी आप जाएंगे और कमेंट में जाके आप उसका आंसर करेंगे। ठीक है। अब कहानी को शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं। क्लिप और समथिंग। तो आप जाके क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो आप सभी कहानी को ध्यान से सुनेंगे और जो जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उस क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर देंगे। अब पढ़ते हैं। मेनी ईयर्स एगो, मतलब मेनी ईयर्स एगो का मतलब क्या हुआ, मेनी 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 ईयर्स एगो, एक मिनट बेटा, मेनी ईयर्स एगो यानी कि बहुत समय पहले, और बैक, बहुत समय पहले, एट द फुटहिल ऑफ काटस्टिल, मतलब माउंटेन, वॉज ए लिटिल विलेज। और वो क्या था, वो एक बहुत ही छोटा सा क्या था, गांव था। ठीक है। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। और इसी गांव में जिसका नाम था काट स्केल, उसमें एक बहुत ही गुड नेचर्ड मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के फेलो, मतलब गांव में रहने वाले निवासी जो थे जिनका नाम था रिप वैन विंकल। तो बहुत ही गुड नेचर्ड एक आदमी पर्सन रहते थे जिनका नाम था रिप वैन विंकल। ठीक है। ही वॉज ए काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एवरीवन। कह रहा है कि वो अपने आसपास के सारे लोगों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एनीवन, कोई भी हो, जिनको वो जानते हो नहीं जानते हो, जिनसे उनका फ़ायदा हो नहीं फ़ायदा हो, वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही काइंड मतलब दयालु स्वभाव के हैं। हाँ, जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ वर्ड्स, और उसका अगर आपको नहीं पता है मीनिंग तो आप अपनी कॉपी में या जिस जहाँ भी आप उसको राइट करते जाइएगा। ठीक है। एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम। जो भी उनके विलेज में लोग थे, गांव में लोग थे, उनको क्या करते थे, लाइक करते थे। लाइक मतलब पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज साउटेड विद जॉय। साउटेड मतलब होता है बेटा, साउटेड मतलब होता है चिल्लाना। विद जॉय का मतलब होता है खुशी से। तो जो उनके गांव के बच्चे थे वो जब भी उनको देखते थे, सौ मतलब देखते थे, तब खुशी से क्या करते थे, चिल्लाते थे। क्यों चिल्लाते थे, बिकॉज ही प्लेड, क्योंकि वो खेलते थे विद। मतलब जब भी वो अपने गांव में बच्चे उनको देखते थे तो उन्हें वो बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे थे कि उन बच्चों के साथ हमेशा जब भी मौका मिलता था वो खेलते रहते थे। ही टॉट देम, टॉट मतलब पढ़ाना, वो उनको पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, क्या सिखाते थे, वो ये सिखाते थे कि फ्लाई काइट मतलब पतंगे कैसी उड़ानी है, ये भी वो बच्चों को सिखाते थे। एंड शूट मार्बल्स, कंचे खेलना, मतलब शूट मार्बल्स मतलब वो क्या होता है, मार्बल चलाना, कंचे फेंकना होता है ना। गाँव में देखोगे किसी चीज़ को तोड़ना ओड़ना हो तो किसी चीज़ से हम तोड़ते हैं तो कंचे से तोड़ना, कंचे से उस चीज़ को सूट करना। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरी। और जब उनको फुर्सत में होते थे मिस्टर वन, तो वो उनको बच्चों को लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाते थे। तो आप मुझे आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि
वो बच्चों को क्या क्या सिखाते थे और बच्चे उनको पसंद करते थे कि बच्चे उनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इज इट रिकॉर्डिंग? पक्का? ओके, अब आते हैं, अब ये देखते हैं कि आगे की कहानी क्या हुई। तो आगे की कहानी ये हुई बेटा कि द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज ही वाज वेरी लेजी। सबसे एक ही प्रॉब्लम था उनके साथ, और प्रॉब्लम ये था कि वो थे भाई साहब बहुत ही लेजी। मतलब उनको कुछ कहा जाए कुछ नहीं कहा जाए, एकदम अपने मस्त जोन में रहते थे वो। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, यानी कि चुपचाप, मतलब आलसियों के आलसी थे वो। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म। इतने बड़े आलसी थे कि वो अपने फार्म मतलब अपने खेतों में भी काम नहीं करते थे। एंड जस्ट आइडल मतलब चुपचाप बैठ के देखना, मतलब बैठे रहना विद हिज टाइम, और चुपचाप ऐसे ही बेले की तरह वो बैठे रहते थे। हिज फेंस वर फॉलिंग टू पीसेज। जो उनके खेतों में या जहाँ भी फेंसिंग की गई थी, फेंसिंग मतलब क्या होता है, तार लगा के या कोई चीज़ लगा के चारों तरफ से अपने मतलब जो आपका जगह है उसको घेरने को हम फेंसिंग कहते हैं। तो फेंसिंग क्या हो रहा था, वो टूट रहा था, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आराम से लेजी बने भाई साहब देख रहे थे कि अच्छा टूट रहा है ना। आए थी वैसे ही जो होता है ना कि जैसे आवारा, जैसे ऐसे ही घूमते रहना, कहीं भी घूम रही हैं, समय से ना उनको खोलना ना समय से बांधना, कुछ नहीं, ऐसे ही वो मतलब घूमती रहती थी। वीड ग्रू ऑन हिज फार्म्स। उनकी जो फार्म था उसमें, फार्म में क्या हुआ था, वीड मतलब खरपतवार उग गए थे। रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। हाँ, तो इवन को वन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, रिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कुछ भी हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो हो रहा है तो हो रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो ऐसे ही आइडल चुपचाप बैठ के इन सारी चीज़ों को होते हुए देखते थे। वो उनको ये नहीं समझ में आता था कि चलो थोड़ा अपने गाय को ठीक से देख लूँ, अपने फार्म को साफ़ कर लूँ, मेरा जो फेंसिंग हो रहा है टूट फूट रहा है उस फेंसिंग को मैं ठीक कर दूँ, नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रिप कॉन्स्टेंट कैंपेनियन। लेकिन रिप का एक बहुत अच्छा दोस्त था, कंपेनियन मतलब साथी, वो बहुत अच्छा साथी था। उसका नाम था उल्फ। और उल्फ था क्या, उल्फ एक डॉग था, मतलब उल्फ एक कुत्ता था। तो ये दोनों उसके मालिक यानी कि रिप और उल्फ मतलब उनका कुत्ता आराम से अपने एक साथ रहते थे। टू अवॉइड वर्क ही कुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अब देखो, काम को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो अपने कुत्ते के साथ कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। वाह वाह भाई रिप, कमाल के हो तो इतने वो कामचोर थे कि वो काम मुझे न करना पड़े, इस कारण वो उनका कुत्ता उल्फ और वो कहाँ चल दिए, जंगल। तो आपको यहाँ तक की कहानी आशा करती हूँ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वन डे मतलब कि एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन। रिप चलता गया, वॉकड ऑन का मतलब ऑन एंड ऑन का मतलब चलता गया एंड रिच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। और कहाँ पहुँच गया, जो माउंटेन का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पे रिप भाई साहब पहुँच गए। किसके साथ पहुँचे, ये आप कमेंट में बताएंगे किसके साथ पहुँचे, ठीक है, ज़रूर बताएंगे। तो मैं बता देती हूँ वो अपने कुत्ते के साथ पहुँच गए वहाँ। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून। समय क्या हो रहा था बेटा, तो समय था आफ्टरनून हो चुका था, मतलब अब आफ्टरनून भी ख़त्म होने वाला था। लेट इन आफ्टरनून का मतलब अब आफ्टरनून में कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता। उस समय वो वहाँ पहुँचे, यानी कि शाम हो गई थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लिम। ये चढ़ाई जो थी जिसके कारण ये क्या हो गए थे, ये लोग बहुत थक गए थे। अब तुम ही लोग पहाड़ों पे चढ़ोगे ना तो देखोगे कि जब चढ़ाई हो जाती है ना, चढ़ाई, तो बहुत आदमी थक जाता है, हाथ पैर एवरीथिंग, मतलब लगता है कि बस अब कोई मुझसे कुछ ना बोले, मैं चुपचाप आराम से लेटा रहूँ या लेटे रहूँ। ही ले डाउन। अब इनको भी लग रहा था कि मैं कुछ ना करूँ, लेटे रहूँ, तो ले डाउन, वो लेट गए एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। और क्या करने लगे, डे ड्रीमिंग मतलब डे ड्रीमिंग मतलब सवेरे में सपने देखना। डे ड्रीमिंग मतलब अपना ऐसे ही सुबह में जब लेटते हो ना सपने देखो तो उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। इट वॉज सून इवनिंग एंड रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड विलेज। अब क्या हुआ, अब तो ये भाई साहब सो गए, सो के अपने प्यारे प्यारे सपने देख रहे हैं। जब ये उठे तो उनको एहसास हुआ कि बहुत मतलब शाम हो गई है, और जब ये अपने गांव पहुंचेंगे तो रात हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि काम को अवॉइड करने के लिए रिप और उनका कुत्ता उल्फ वो चले गए पहाड़ों के ऊपर ताकि हमें काम न करना पड़े। वहाँ जाके ये सो गए, सोने के बाद ये जगे तो शाम हो गई थी। अब शाम को इन्होंने सोचा कि जब तक हम गांव पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत इवनिंग हो जाए, बहुत रात हो जाएगी। अब आगे देखो इनका क्या प्लान होता है। अब क्या गाँव जाते हैं कि वहीं अपना पूरा, देखो ये फ़ोटो देखो, इसमें ये मिस्टर रिप है, मिस्टर रिप है। आप इस मिस्टर विन को देखिए, मिस्टर विन और उनके मिस्टर विन है और उनका कुत्ता भी दिख ही जाएगा। ये रहा मिस्टर विन का कुत्ता, ठीक है, जो कि थोड़ा सा उसका चेहरा दिखे। आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी में क्या होता है।
अब आते हैं, अब कहानी देखते हैं। अब आगे क्या हुआ कि 1 मिनट प्लीज़। हाँ, आगे की कहानी में ये हुआ कि सडनली मतलब अचानक, आगे की कहानी में हुआ कि अचानक ही हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट। एक आवाज़ सुनी जिसमें कोई बुला रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उनके नाम को लेके कोई आवाज़ दे रहा था। ही लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब वो अपने चारों तरफ उन्होंने देखा, किसने देखा? रिप ने देखा। एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन, फिर उन्होंने देखा कि कोई एक छोटा सा मतलब कदकाठी में छोटा लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उनको दिखे, विथ थिक हेयर। कैसा था उनका बाल? कैसा था? एकदम मोटा बाल, मतलब बाल बहुत मोटे थे, घने थे। एंड गिजल्ड गिजल्ड ग्रिजल बियर्ड, और वो दाढ़ी मुझ पूरा बड़ा हो रहा था। और ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, उनके पास आ रहे थे विद ए वैरल। वैरल होता है जिसमें हम किसी चीज़ को, लिक्विड पदार्थ को स्टोर करते हैं। तो वो ओल्ड मैन रिप के तरफ आ रहे थे। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उन्होंने उनसे इशारों में पूछा कि मैं क्या आपके बैरल को कैरी कर सकता हूँ? बैरल मतलब जो पानी लिक्विड स्टोर करने का जो बड़ा सा कंटेनर था, क्या मैं उसको कैरी कर सकता हूँ? रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, रिप बहुत ही जल्दी गए कि मैं इस स्ट्रेंजर को मदद करूँगा, इस अजनबी का मदद करूँगा। अब आपको पहले ही पता था कि रिप जो थे बेसिकली बहुत गुड नेचर थे, वो हमेशा लोगों की मदद करते रहते थे। तो नेचर तो जिसका जैसा रहेगा वो तो रहेगा ही, तो वो उनका नेचर अच्छा था। तो उसने उस अजनबी को देख के बोला कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। टुगेदर दे रीच्ड द प्लेस वेयर देयर वॉज सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पाइप्स। अब वो जब गए, अब ये जिसकी ये मदद कर रहे थे मिस्टर रिप, वो और जो बूढ़े आदमी थे, उन दोनों ने अपना बैरल अपना कैरी वैरी करके और एक ऐसे जगह गए जहाँ पे और भी अलग अलग तरीके के दिखने वाले लोग थे। और वो क्या कर रहे थे? गए तो वहाँ पे 9 पिन्स वो लोग बजा रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, ये जो जितने लोग थे ना वहाँ पे दिखे, सब एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, सबने एक जैसे, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर, उनकी दाढ़ियाँ जो थी ना, दाढ़ी वो अलग अलग तरीके की और अलग अलग रंग की अजीब अजीब सी दाढ़ियाँ। प्लेइंग ए गेम, क्योंकि वो जो अजीबो गरीब दिखने वाले लोग थे वो गेम खेल रहे थे। अब गेम तुम ही गेम खेलते हो तो तुम खुश रहते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो खुशी से, तुम मतलब देख के लगता है ना कि तुम मजे कर रहे हो, बढ़िया हो, एकदम मस्त हो, व्यस्त हो। लेकिन वो बेचारे वो जो खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस, लेकिन उनके तो चेहरे पे 12 बजे था। दे ऑल वर वेरी सीरियस। आगे पढ़ते देखो, ये इनकी दाढ़ियाँ देखो, किसी की लाल हैं, किसी की पीली हैं, इनकी देखो लाल पीली, किसी की हरी। हाँ, तो यही लोग थे, अपना वो कर रहे थे। आगे बढ़ते फिर क्या हुआ? देयर वर साइलेंस। अब गेम कहीं होता है तो तुमने देखा है कहीं साइलेंस हो? साइलेंस नहीं होता, मतलब मोस्टली लोग चिल्लाते हैं, खुशी मनाते हैं अच्छे से, लेकिन वहाँ क्या था? वहाँ एकदम साइलेंस, चुप्पी, सब चुप। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल, एक ही चीज़ की साउंड आ रही थी, जो बॉल वो फेंक रहे थे ना उसी का बस साउंड आ रहा था, बाकी सारे लोग साइलेंट मोड पे थे। विच इकोज इन द माउंटेन लाइक थंडर, और ये जो बॉल ठक ठक जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि थंडर आ गया हो। थंडर मतलब कड़कती नहीं है बिजलियाँ, वैसे ही कुछ साउंड आ रहा था, बड़ा ही मतलब गूंज रहा था। इको मतलब गूंज रहा था। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रिच देम, अब रिप और वो दोनों के यहाँ कहाँ पहुँचे? उन अजीब अजीब से देखने वाले लोगों के पास पहुँचे। दे स्टॉप प्लेइंग, तो वो जो लोग गेम खेल रहे थे वो उन्होंने क्या किया? अपना गेम को खेलना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड एट एंड स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना, और उन्होंने रिप को घूर के देखा विद ए फिक्स्ड गेज। फिक्स्ड गेज का मतलब एकदम से एक जगह नज़रें टिका देना, एकदम नज़रें टिका के रिप को वो सारे अजीबोगरीब दाढ़ी मूछ वाले लोग उसको घूर रहे थे। रिप वॉज रियली फ्रिटेंड, अब ये सब हरकतें देख के रिप तो बेचारा डर गया कि अरे बाप रे बाप, ये कैसे कैसे लोग हैं, लाल दाढ़ी, पीली दाढ़ी, हरी दाढ़ी, गेम खेल रहे हैं तो हंस नहीं रहे हैं, मतलब अलग सा इनका अजीब सा स्वभाव है। अब रिप को लगा डर। हिज कंपेनियन इम्प्टेड द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैरल इंटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। अब वो जो बैरल लाए थे ना, जो रिप ने जिस बैरल को लाने में मदद की थी उस अजीब आदमी की, उस अजीब आदमी ने क्या किया कि उस बैरल को खाली कर दिया और रिप को भी वो चीज़ पीने के लिए ग्लासों में भर दिया, और उस ग्लास में से रिप को भी एक ऑफ़र की कि रिप आप भी इसको ड्रिंक इट मतलब आप भी इसे पिए। रिप ऑबेड, रिप ने, अब रिप तो बेचारा ऐसे ही पहले ही डरा हुआ था, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो अगर मैं कुछ ना नुकर करता हूँ तो भाई डर तो है, तो उसने बोला कि ठीक है मैं पी लेता हूँ। एंड ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर, ट्रिम्बलिंग मतलब कांपना, वो इतना डरा था विद फियर कि वो ट्रिम्बलिंग कर रहा था, कांप रहा था। सिंस ही वॉज थ्रस्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस, ठीक है कोई बात नहीं, डरा हुआ था,
उसको वो ड्रिंक ऑफर हुआ तो उसने डर के मारे कहो या जो भी कहो उसने पिया और ए फ्यू मोर ग्लासेज भी लिया, यानी कि कुछ और ग्लासेज उसने मांगी और वो भी वो पिया एंड स्लोली फेल इनटू ए डीप स्लीप। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो ड्रिंक पी के वो बेसुध होके सो गया। ऑन वेकिंग अप, जैसे ही वो जगा, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस, वो ऐसी जगह पे है वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो पहली बार उस अजीब तरीके के ओल्ड मैन से मिला था, मतलब बूढ़े आदमी से मिला था, वो वहीं पहुँच गया था। ठीक है, ही रब्ड हिज आई, उसने क्या किया कि अपनी आँखों को मला, हम लोग आंखें मलते हैं उसको बोलते हैं रब्ड, ही रब्ड हिज आइज, उसने क्या किया कि उसने अपनी आंखें मली। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, ब्राइट सनी मॉर्निंग का मतलब हुआ कि बहुत ही चमकीली धूप निकली हुई थी। ठीक है, श्योरली आई हैव नॉट स्लीप हियर ऑल नाइट थॉट रिप, तो रिप के मन में तब ख्याल आया कि अरे रे रे मैं तो थोड़ा सा सो गया होऊंगा, आई हैव नॉट स्लेप्ट देयर ऑल नाइट, मैं पूरी रात यहाँ थोड़ी सोया हूँगा, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा सो गया हूँगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर उल्फ, उसने चारों तरफ देखा कि अरे मेरा उल्फ कहाँ है। उल्फ मतलब उसका जो कुत्ता था, जो उसका दोस्त, उसको ढूंढने लगा कि अरे मेरा उल्फ कहाँ है। उल्फ नाम था उसके कुत्ते का। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन कुत्ता उसको, नोवेयर का मतलब कहीं नहीं मिला। रिप विसल्ड फॉर हिम, होता है ना कि हम लोग कुत्ते वुत्ते जो हम लोग पालतू बनाते हैं तो उसको सीटी बजा के बुलाते हैं तो हमारी सीटियों को सुनता है, तो हमारे पालतू कुत्ते हो बिल्लियाँ हो वो मतलब हमारे पास दौड़ के आते हैं। तो रिप ने विसिल भी किया, उल्फ उल्फ चिल्लाया, उल्फ उल्फ चिल्लाया, साउटेड मतलब चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन उसे कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब वो रिप सो गया, रिप सो के उठा और उठते ही जब उसने अपने कुत्ते का उसको ध्यान आया तो उसने कुत्ते के लिए सीटी बजाई, उसका नाम लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गन, डॉग गॉन, मटर्ड मतलब वो बुदबुदाया, और क्या बुदबुदाया, उसने बुदबुदाया कि कुत्ता कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन, डिसेंड मतलब उतरना, फिर वो क्या करने लगा कि माउंटेन से नीचे उतरने लगा। कहाँ जाने के लिए, टू गो टू हिज विलेज, अपने विलेज में जाने के लिए वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा। मतलब कि जब वो नींद से जगा तो उसको अपनी कुत्ते की याद आई तो उसने उसका नाम लिया, उसके लिए सीटी बजाई कि किसी तरीके से वो आ जाए, लेकिन कुत्ता कहीं नहीं दिखा। फिर वो बेचारा परेशान होकर क्या किया कि वो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं अब माउंटेन से नीचे उतरता हूँ और अपने गाँव की तरफ जाता हूँ, हो सकता है शायद मिल जाए। आते हैं, देखो ये सब देख रहे हैं, वो खेल रहे हैं लोग, वो जो थे ना अजीब गरीब लाल पीली दाढ़ियों वाले लोग, वो खेल रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे यह है मिस्टर रिप, और आगे की कहानी यहाँ से देखते हैं। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुँचा, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल, वो बहुत सारे लोगों से मिला। बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो किसी को नहीं जानता था। अजीब है भाई। द विलेजर्स ऑल्सो स्टीयर्ड, जो गांव के भी लोग थे, विलेजर्स मतलब गांव के भी लोग थे, वो लोग भी उस पर स्टीयर्ड कर रहे थे। स्टीयर्ड मतलब लोग जो गांव के थे ना, उसको घूर घूर के देख रहे हैं कि अरे ये कौन आ गया। एट हिम क्विकली सरप्राइज, हु इज दिस मैन, सेड वन, तो उसमें से जो गांव में उतने सारे लोग जो उसको घूर रहे थे, उनमें से एक आदमी ने कहा कि आदमी कौन है, हु इज दिस मैन, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, तो दूसरे ने कहा कि मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और आगे बोला कि देखो कैसी लंबी लंबी वाइट वाइट दाढ़ियाँ बढ़ा रखी हैं, एंड इसके फेस पे कितने रिंकल पड़े हैं। रिंकल मतलब हमारी स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, उससे रिंकल बोलते हैं। तो गांव के लोग उसको देख के बोले थे कि अरे मैंने तो उसे देखा ही नहीं, देखो 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 कैसा दिख रहा है, कैसी अजीबोगरीब वाइट वाइट दाढ़ियाँ बढ़ा रखी हैं, चेहरे पे कैसे रिंकल्स आ गए हैं। तो लोग अपने अपने में बात कर रहे थे। ऑन हियरिंग दिस, जैसे ही रिप ने ये सुना, रिप स्ट्रोक्ड हिज चीन, उसने अपने चीन को मतलब फेस के निचले हिस्सों को, ऐसे होता है ना हम लोग जब टेंशन में होते हैं तो ऐसे अपने फेस के नीचे चीन को छूने लगते हैं। टू हिज एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य से। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड गॉन ए फुट लॉन्ग, उसने देखा कि अरे मेरी दाढ़ियाँ इतनी लंबी हो गई हैं, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो दाढ़ी कैसी हो गई थी उसकी, एकदम सफ़ेद। एन ओल्ड वीमेन वॉकड अप टू हिम, तभी क्या हुआ कि भीड़ में से एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, एंड लुक्ड एट हिज फेस, उस औरत ने उसके चेहरे को देखा। फॉर ए मोमेंट का मतलब कुछ पल के लिए उस औरत ने उस जो बूढ़ी औरत आई थी ना उस भीड़ में से रिप के पास, उन्होंने उसके चेहरे को देखा। देन ही एक्सक्लेम्ड मतलब खुशी से एकदम चिल्लाई, इट इज़ रिप वैन विंकल, बोल के अरे ये तो रिप है, वेलकम होम अगेन, उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर में दोबारा स्वागत है। ओल्ड नेबर मतलब हमारे बगल वाले पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन सिंस 20
लॉन्ग ईयर्स। उस महिला ने कहा कि अरे रिप, तुम कहाँ, तुम्हारा स्वागत है अपने घर में, तुम कहाँ थे रिप 20 साल तक। देखो 20 साल बाद मिस्टर रिप आए हैं, और वो जो भी वहाँ के लोग होंगे वो तो मतलब मान लो कि जो 20 साल में बहुत चीज़ चेंज हो जाती है ना। कुछ लोग, नए लोग जवान हो जाते हैं, कुछ पुराने लोगों की डेथ हो जाती हैं। इसी कारण से रिप जो थे वो वहाँ के लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, एंड उनको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, और ना ही वहाँ के लोग रिप को पहचान पा रहे थे। तो दोनों कंफ्यूज थे। लेकिन वो ओल्ड लेडी जो रिप को हो सकता है बहुत पहले से जानती हो, 20 ही साल तो रिप गायब था ना, तो 20 साल पहले से वो जानती हो, तो उन्होंने रिप को पहचान लिया। और फिर उन्होंने कहा कि अरे रिप, तू 20 साल तक था कहाँ, अब देखो तेरी हुलिया कैसी होगी। 20 साल में तो होता है ना, हमारी दाढ़ी मोछ सब रिप की पकवक गई थी बिल्कुल, रिप मतलब बूढ़ा टाइप वो भी हो गया होगा। तो इस तरीके से ये कहानी थी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये बताइएगा कि रिप कैसा नेचर का आदमी था, और आपको क्या लगता है कि रिप सच में लेजी था या कुछ ज़्यादा ही लेजी था। तो आप ये सब कमेंट में लिखिए, और बाकी कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। आगे की कहानी आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स ड्रॉप करें। ये था मिस्टर रिप की कहानी, और चैप्टर का नाम था रिप वैन विंकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर कोई सुझाव हो तो अभी आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।